पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई कर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ ऐसे डिफरेंट काइंड्स के वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये डिवाइड जो होते हैं वो अकॉर्डिंग उनके इस्तेमाल के होते हैं कि किस तरीके से वो सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, या उनको मिला के जो है सेंटेंस किस तरीके से बन रहा है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टोटल नंबर होते हैं वो है 8। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरीके से ये 8 होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपना नाउन। नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप एज अ पर्सन का नेम, किसी जगह का नाम या किसी चीज का नाम हम ले रहे हो, वो आपके कहलाते हैं नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर यहाँ पे इस सेंटेंस में नाम है, तो नाउन जो है वो अब पर्सन, प्लेस और थिंग, इसमें पर्सन है अकबर। एग्जाम्पल नंबर 2, कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। यानी यहाँ पर दो हमारे पास नाउन मौजूद हैं, यानी दो प्लेसेस की यहाँ बात हो रही है। नंबर 1 इज कोलकाता, नंबर 2 इज रिवर हुगली। द रोज स्मेल्स स्वीट। यहाँ पे थिंग रोज है, गुलाब का फूल, द रोज, तो नाउन जो है वो है द रोज। द सन शाइन्स ब्राइट। किसके बारे में बात हो रही है? द सन के बारे में, यानी सन यहाँ पर एक करेज वॉन हिम ऑनर, यानी कि हिज यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे जो नाउन है वो है हिज। नंबर 2, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। यानी एडजेक्टिव एक ऐसी चीज है यहाँ पर जिसको ऐड करते हैं, नाउन की मीनिंग को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। हियर जो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है ब्यूटीफुल। दिस ग्लास इज ब्रेकेबल। यानी ग्लास यहाँ पर क्या है? नाउन है, और उसकी जो इनहेंस क्वालिटी है जो ऐड कर रहा है वो है ब्रेकेबल। अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन की जगह रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। हेयर ही हमने लगाया है नाउन की रिप्लेसमेंट में, यानी कि किसी नाम की जगह पे। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। यू रिप्लेस होके प्रोनाउन की जगह आया है, जहाँ पे नाम लिखना था उसकी जगह हमने यू मेंशन किया है। नंबर 4, वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके काम करने, किसी सिचुएशन या किसी काम करने या होने को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। हेयर लिखना, कि एक लड़की ने एक लेटर लिखा अपने कजन को, तो लिखना यहाँ पे है रोट, दैट इज वर्ब। वी वेंट टू द मार्केट। हम गए मार्केट, यानी जाना, तो जाना क्या हो गया? वेंट हो गया हमारे पास यहाँ पे वर्ब। दे थॉट अबाउट ऑल द प्राइजेस इन द कॉम्पिटिशन। उन्होंने सोचा अपने सारे प्राइसेस के बारे में जो कि उनको कॉम्पिटिशन में मिला, यानी थॉट यहाँ पे सोचा। सोचना भी हमारे पास यहाँ पे क्या है? वर्ब। नंबर 5 हमारे पास है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यहाँ पर एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि दूसरे वर्ब या एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करें, लाइक ही वर्क द सम क्विकली, यानी वो उसकी क्वालिटी बता रहा है क्विकली। द डिनर पार्टी वेंट बैडली। यहाँ पे बता रहे हैं कि डिनर पार्टी जो है वो बैडली यानी बहुत बुरी की। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। यहाँ पर नाउंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ब को जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है करेक्टली, बैडली, क्विकली के तौर पे। प्रपोजिशन। नंबर 6 हमारा है प्रपोजिशन। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग denoted by the noun or pronoun stand in relation to something else. Like आप pronoun कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को शो कर रहे होते हैं किसी पर्सन या किसी थिंग के साथ,
उसके साथ साथ उनका कोई रिलेशनशिप भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर टू रीड इन द लाइब्रेरी, लाइक रीड इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन है वो है इन। टेक योर ब्रदर विथ यू, लाइक टेक योर ब्रदर विथ यू, यहाँ पे विथ जो है हमारे पास प्रपोजिशन है। नंबर 7 इज कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कि कंजंक्शन हमारे पास यहाँ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जो है आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमा एंड हैरी आर कजन्स। यहाँ पर जो कंजंक्शन है वो है एंड। 2 and 2 makes 4, यानी यहाँ पे कंजंक्शन जो है वो है एंड। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है और भी यूज करते हो, बिकॉज भी यूज करते हो कंजंक्शन। इंटरजेक्शन, नंबर 8 हमारा है इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, यानी कि एक इंटरजेक्शन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स तो उसमें हम कहते हैं हुर्रा, अलास, हुर्राज, युपी। ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे जो है कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कोई सैड होती है तो हम कहते हैं अलास, या हम कहते हैं ओह। तो ये हमारी फीलिंग्स होती हैं जो कि हम इंटरजेक्शन में एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी वॉन द गेम, यानी कि वो खुशी का इजहार करें हुर्रा कह के, हुर्रा वी वॉन द मैच और वी वॉन द गेम। अलास, शी इज डेड। अलास यूज किया जाता है अफसोस, अपनी कोई ऐसी फीलिंग जो बहुत ही दर्दनाक हो, अफसोसनाक हो, जिसमें हम यूज करते हैं अलास। वो कह रहे हैं अलास शी इज डेड, कि वो उनका इंतकाल हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जो आज के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आपका जो कॉन्सेप्ट था पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर वो भी जो है काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो गया होगा। और अगर आप अपनी किसी न किसी क्लास में हैं, किसी क्लास में इनरोल हैं या आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने दिल लगा के पढ़ना है और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी अपनी परसेंटेज इंक्रीज करने में, क्योंकि आपने पढ़ना है और मिसाल बनना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।